अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में जो लेक्चर हम शुरू करने वाले हैं वो है नाइन्थ क्लास से मुताल्लिक़। नाइन्थ क्लास में यूनिट नंबर 1 में रियाजी के अंदर पहले नंबर पे जो तारीफ़ें आती हैं वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लिहाजा हर एक तारीफ़ को आपने तवज्जो के साथ देखना है ताकि आप लोगों को उसकी तारीफ़ और मिसाल दोनों चीज़ें समझ में आ जाएं। क्योंकि पहले चैप्टर में जितनी तारीफ़ें बयान की जाएंगी उन तारीफ़ों से मुतालिक एक अहम बात आपको बताता चलूँ, वो ये है कि हर तारीफ़ को लिखने के बाद चाहे उर्दू मीडियम वाले हैं चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हैं, उस तारीफ़ की मिसाल देना ज़रूरी है बेटे। अगर आप मिसाल नहीं देते तो आपकी तारीफ़ अधूरी होगी। मिसाल के तौर पर आपके बोर्ड के इम्तिहानात में जो सवाल नंबर 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन दिए होते हैं। उन शॉर्ट क्वेश्चन में जितनी भी तारीफ़ें आती हैं उन तारीफ़ों में 2-2 नंबर का एक सवाल होता है। तारीफ़ भी 2 नंबर की होती है। अगर आपने तारीफ़ लिख दी, उसकी मिसाल नहीं दी, तो बच्चे आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक हो गया। उसके बाद ये तारीफ़ें मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड के इम्तिहानात में पूरे पेपर के अंदर जो 18 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं इसमें से 6 तारीफ़ें या 7 तारीफ़ें लाजमी आती हैं। तो 6 दूने 12 होता है, 15 नंबर की आपकी MCQs हो गई। 15 और 6 21 नंबर, 25 वाला पास है 75 नंबर में से। 21 नंबर इधर से आ गए, उधर से 8 नंबर का थ्योरम या मसला है, वो आप हल करो, आप लोग रियाजी के पेपर में पास हो जाएंगे। ये 9th क्लास में बहुत तालिब इल्म जो अक्सर परेशान रहते हैं, ये उनके लिए एक फार्मूला है। इस फार्मूले को अगर जहन में रखें तो वो पास हो सकते हैं। ठीक है, अगर इसको फॉलो नहीं करते वो कभी भी पास नहीं हो पाएंगे। ठीक है बेटा, तो आपने वीडियो को तवज्जो से देखना है। हर सवाल हर तारीफ़ जो मैं समझाऊंगा उसको आपने तवज्जो से सुनना है, तवज्जो से देखना है। बाकायदा मैं लिख के आप लोगों को तारीफ़ें समझाऊंगा, उसकी मिसाल भी लिखूंगा, उसकी तारीफ़ भी लिखूंगा, उसके बाद फिर उसको समझाऊंगा भी सही। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि वो हर एक तारीफ़ जो मैं डिस्कस करूँगा आपको बताऊँगा वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है, चलें आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट टू गो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। प्यारे तालिब इल्मो, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आइंदा का लेक्चर जो हम शुरू करेंगे वो 9th क्लास की रियाजी का यूनिट नंबर 1 होगा। तो यूनिट नंबर 1 को हमने लिखा है, इसका नाम है कालिब और कालबों का मक्ता। इसकी आज इब्तदाई तारीफ़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले जो नंबर पे तारीफ़ है वो है कालिब की तारीफ़। ठीक है बेटा, तो कालिब की तारीफ़ क्या है, वो कहता है कालिब की तारीफ़ में हकीकी आदाद का मुस्ततीली, अमूदी और कतारी खाका जिसे ब्रैकेट में बंद किया गया हो, कालिब कहलाता है। इसकी मिसाल ये है, ए बराबर है 1 2 3 4 5 6, ये है कालिब है। उसके बाद इसका इजहार है। इजहार में क्या होगा, वो कहता है कालिब को अंग्रेज़ी के बड़े हरूफ़
तहज्जी से ज़ाहिर किया जाता है, जैसा कि ए, बी, सी एंड सो ऑन जी। ठीक है। उसके बाद आता है कालिब को किसने बनाया था। सबसे पहले कालिब का तस्वुर किसने पेश किया था। तो सबसे पहले 19वीं सदी ईस्वी में बरतानवी रियाज़ीदान आर्थर केले ने आर्थर केले ने कालिब का तस्वुर पेश किया। ये इसका जो सन था वो था 1857 था 1858। ठीक है जी। ये उसने कालिब का तस्वुर पेश किया। उसके बाद कालिब के अरकान क्या होते हैं। कालिब के अरकान में सबसे पहली चीज़ जो आती है वो ये है, किसी भी कालिब में मौजूद उसके अंदराज कालिब के अरकान कहलाते हैं। ठीक है जी। इसकी हम मिसाल देंगे। मिसाल के तौर पर ए बराबर है 1 2 3 4 5 6। ये एक कालिब है। इस कालिब के अंदर 1 2 3 4 5 और 6 कालिब के अरकान हैं। ठीक हो गया। उसके बाद एक कालिब के अंदर कतार क्या होती है। किसी कालिब में उफ़क़ी बनावट को कालिब की कतार कहते हैं। ठीक है जी। किसी कालिब में उफ़क़ी बनावट को कालिब की कतार कहते हैं। इसकी मिसाल है ए बराबर है 5 6 7 3 4 6। ये एक कालिब है। इसमें कतार क्या होगी। ये जो कतार जा रही है 5 6 7 की तरफ, ये इसकी कतार कहलाती है। और कतार को इंग्लिश में रो कहते हैं। अगर पहली कतार का ज़िक्र है तो कतार नंबर 1, अगर दूसरी कतार का ज़िक्र है तो वो आर नंबर 2 यानी रो नंबर 2 होगी। ठीक है बच्चे। ये हमने कालिब के अंदर आज की जो इस वीडियो में हमने पढ़ा है वो है कालिब की कतार, अरकान, तस्वुर, इजहार, कालिब की तारीफ़ पढ़ी। कालिब की तारीफ़ और कालिब के
कतार के बाद कालिब का कालम क्या होता है? कालिब का कालम वो कहता है किसी भी कालिब में अमूदी बनावट को कालिब का कालम कहते हैं। मिसाल देंगे इसकी 5, 6, 7, 3, 4 और 6। वही पिछले कालिब वाली मिसाल दे दें, नाम चाहे जो दे दें। अब इसके अंदर देखें, अमूदी होगा इस तरफ ऊपर से नीचे और उफ़की होगा बाएं से दाएं, ठीक है। और जो अमूदी होगा वो ऊपर से नीचे होगा, ज़मीन से आसमान की तरफ। ये 5 और 3 ये कॉलम है और ये भी कॉलम है और ये भी एक कॉलम है। तो लिहाजा क्या करेंगे, अगर किसी कालिब के अंदर बेटा ये पहला कॉलम हो तो उसे C1 कहते हैं, दूसरा कॉलम हो तो उसे C2 कहते हैं, तीसरा कॉलम हो तो उसे C3 कहते हैं। ठीक हो गया बच्चे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके अंदर पेश आने वाली और तारीफ़ों का ज़िक्र करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आई है तो। प्लीज़ आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।